अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने एक्शन और रिएक्शन को डिस्कस किया कि एक फ़ोर्स किस तरह दूसरी फ़ोर्स जनरेट करती है, पैदा करती है। ठीक है, अब हम उसका बुक से जो वर्क है वो करने वाले हैं। सो टेक आउट द बुक ऑफ साइंस ताकि हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन जो फर्स्ट फोर्स होती है, जब आप किसी चीज़ को पहले पुश करोगे या पुल करोगे, जो आपकी पहली फोर्स है जो आपने लगाई वो एक्शन है। और एक्शन के नतीजे में जो उसकी तरफ से एक नई फोर्स खुद बनती है, दैट इज़ रिएक्शन। ठीक है, यू हैव जस्ट रीड दैट अ फोर्स कैन मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल लर्न दैट फोर्स कैन ऑल्सो जनरेट another force. Let us consider the following examples. वही बात के जिस तरह फोर्स चीज़ों को मूव करती है या स्टॉप करती है, इसी तरह एक फोर्स से हम दूसरी फोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और आपकी बुक पर भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किस तरह बैलून से, रॉकेट से, बॉल से एक्शन और रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, in the above examples you have noticed that one force produces another force. The first force is called action. इसको हाईलाइट करें। फर्स्ट फोर्स जो पहली फोर्स है वो क्या है? एक्शन। एंड द सेकेंड इज कॉल्ड रिएक्शन। और जो सेकेंड फोर्स है जो एक्शन के नतीजे में आई वो है रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट के बारे में है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन जो है वो उस साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन भी होता है, बिल्कुल उतना ही रिएक्शन भी आएगा, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी मुखालिफ सिम से दूसरी तरफ को वो रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्शन इधर हुआ तो रिएक्शन उस तरफ होगा, एक्शन उस तरफ हुआ तो रिएक्शन इस तरफ होगा। इस तरह से उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, लेकिन रिएक्शन ज़रूर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज 107। 107 पेज पर एक्टिविटी है और वो एक्शन और रिएक्शन के बारे में है। एक्टिविटी 4। Focus on this. Observe the following pictures and find out action and reaction in each case and write A for action and R for reaction force. आपने क्या करना है? जो पिक्चर्स नीचे आपको दी हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है और ये फाइंड करना है कि वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है और रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पर एक्शन होगा वहाँ पे हम लिखेंगे ए से, क्योंकि एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और जहाँ रिएक्शन होगा वहाँ हम आर राइट करेंगे। रिएक्शन आर से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए वहाँ पर हम आर लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। फर्स्ट पिक्चर। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में देखें तो एक गन है, एक आदमी गन चला रहा है और यहाँ पे एरोज़ हैं दो, एक रेड एरो है, एक ब्लू एरो है। और रेड एरो का बॉक्स इधर है और ब्लू एरो का बॉक्स यहाँ है। अब आपने रेड एरो शो कर रहा है गोली का निकलना, यहाँ से बुलेट किस तरह निकलेगी, और ब्लू एरो शो कर रहा है इसके बुलेट के निकलने के बाद जब गन पीछे को मूव करती है ना, तो ये जो ब्लू एरो है ये उसको शो कर रहा है। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। ज़रा जल्दी से मुझे बताएं, इसमें से गोली का निकलना या ये गन का मूव करना पीछे, इनमें से एक्शन और रिएक्शन कौन सा है? वेल डन। जिसे मैंने पहले बताया कि जब बुलेट यानी गोली इस गन से निकलेगी वो होगा एक्शन, और गोली के निकलने के साथ ही इस गन का यूँ पीछे मूव करना वो होगा उसका रिएक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिएक्शन। ठीक है, ए और आर आपने इस तरह से लिख लेना है।
तो अब आ रहे सेकेंड पिक्चर पे। यहाँ पर एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पर्सन है और एक पैराशूट है। तो इसमें भी रेड और ब्लू एरोस आपके लिए कर दिए हैं। इस रेड एरो का मतलब है कि एयर जो हवा है वो इस के अंदर जाएगी इस पैराशूट की, जिसकी वजह से ये ओपन है, ठीक है। और ब्लू लाइन ये शो कर रही है कि ये जो पर्सन है वो नीचे आ रहा है। तो अब मुझे ये बताएं एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, पैराशूट के अंदर एयर का इस तरह फील होना जिसके नतीजे में ये जो पैराशूट है ये खुल गया है। तो ये जो रेड एरो शो कर रहा है कि एयर अंदर जा रही है और ब्लू एरो शो कर रहा है कि ये नीचे आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे इसका आना है वो इसके नतीजे में है। पैराशूट खुलेगा नहीं, एयर इसमें जाएगी नहीं, तो ये भी नीचे नहीं आ पाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रेड एरो का मतलब एयर का पैराशूट में जाना और इसका ओपन होना, ये है एक्शन। और इसके खुलने के नतीजे में इसका नीचे की तरफ आना स्मूथली, वो होगा उसका रिएक्शन। तो ए एंड आर। सो आपने ए और आर इस तरह से यहाँ लिख लेना है। ओके, थर्ड पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में क्या है कि ये बोट चला रहा है, ठीक है। कश्ती पानी के अंदर है और इससे ये चला रहे हैं। और किस तरह चला रहे हैं, यहाँ पर 2 एरोज़ इधर हैं और 1 एरो इस तरफ है और तीनों वाइट एरोज़ हैं। अब 2 एरोज़ शो करते हैं कि किस तरह ये जो पर्सन है ये इनको चलाएंगे। ये जो कश्ती के साथ आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसके जो और हैं उनको वो पहले मूव करेगा पीछे की तरफ। जब वो इन ऑर्स को मूव करेगा तो ही कश्ती जो होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो इसका इनको चलाना वो है एक्शन, और इस एक्शन के नतीजे में इस कश्ती का आगे की तरफ आना, मूव करना, वो होगा उसका रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इन दोनों जगह पर ए राइट करना है क्योंकि इन दोनों का एक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन, तो यहाँ आर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पिक्चर, और ये है रॉकेट। इसको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, तो मुझे आप जल्दी से बता दें कि रॉकेट में एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। वेल डन, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। इसका नीचे की तरफ होना दैट इज एक्शन, और इसके नतीजे में रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना वो होगा उसका रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर वर्क, और आई होप आपको इस वर्क की बहुत अच्छे से समझ आ गई। आपने इसको घर में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और इसको जहाँ जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।